नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व 9 रातों तक चलता है और प्रत्येक दिन देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लोगों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। नवरात्रि के इस पवित्र पर्व की कथा और उसके आध्यात्मिक महत्व को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। नवरात्रि की कथा। अध्याय 1। देवी दुर्गा की उत्पत्ति और महात्म्य। 1। देवी दुर्गा की उत्पत्ति। देवी दुर्गा का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। जब त्रेतायुग में असुरों का अत्याचार बढ़ा और वे देवताओं को हराने में सफल हो गए, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता की याचना की। त्रेतायुग के महान असुरों में राक्षस महिषासुर का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली था और उसने देवताओं से युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। देवता निराश हो गए थे और उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। तब देवताओं ने मिलकर अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया और देवी दुर्गा का रूप लिया। देवी दुर्गा का रूप न केवल अत्यंत सुंदर था, बल्कि उनके पास युद्ध में विजय पाने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थीं। इस प्रकार देवी दुर्गा का जन्म हुआ था। उनका उद्देश्य था महिषासुर का वध करना और देवताओं को उनकी खोई हुई सत्ता वापस दिलाना। 2। महिषासुर का वध। महिषासुर ने पहले देवी दुर्गा से युद्ध करने का निर्णय लिया। वह अत्यधिक अहंकारी था और सोचता था कि कोई भी देवी या देवता उसे पराजित नहीं कर सकते। उसने देवी दुर्गा से युद्ध किया, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। देवी दुर्गा ने उसे अपनी विशेष शक्तियों से पराजित किया और उसे मार डाला। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। महिषासुर के वध के बाद देवी दुर्गा की पूजा शुरू हुई। उनका नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा, जो उनके महिषासुर के वध की विजय को दर्शाता है। ये घटना नवरात्रि के महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाई जाती है और इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। 3। देवी दुर्गा के रूप। देवी दुर्गा को 9 रूपों में पूजा जाता है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये 9 रूप हैं। शैलपुत्री, ये रूप पर्वतों की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मचारिणी, ये रूप तपस्या करने वाली देवी का है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है। चंद्रघंटा, ये रूप सुंदर और युद्ध के लिए तैयार देवी का है। कूष्मांडा, ये रूप प्रकट करती हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती हैं। स्कंदमाता, ये रूप भगवान स्कंद की माता के रूप में पूजा जाता है। कात्यायनी, ये रूप महर्षि कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न हुआ। कालरात्रि, ये रूप भयंकर और शक्ति से भरपूर है। महागौरी, ये रूप शांति और सौम्यता का प्रतीक है। सिद्धिदात्री, ये रूप सिद्धियों को देने वाली देवी का है। इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है और हर दिन एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। 4। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का पर्व केवल देवी दुर्गा की पूजा का ही पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और जीवन में उन्नति प्राप्त करने का भी पर्व है। इस पर्व के दौरान लोग उपवासी रहते हैं, ध्यान और साधना करते हैं और अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये समय है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को दूर कर सकारात्मकता और अच्छाई की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और घर के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा, सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस समय में देवी की भक्ति और तपस्या से हमारे जीवन में हर प्रकार की रुकावटें दूर हो सकती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। 5। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। ये समय आत्मनिर्माण और आत्म साक्षात्कार का है। इस दौरान देवी दुर्गा की पूजा करते हुए हम अपने भीतर की बुराइयों को दूर कर एक नए रूप में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और व्यक्ति अपने जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष। नवरात्रि की कथा केवल देवी दुर्गा के महाकाव्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व है जो हमारे जीवन को शुद्ध, सकारात्मक और समृद्ध बनाने का अवसर प्रदान करता है। देवी दुर्गा के महिषासुर वध की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। जब हम सही मार्ग पर चलेंगे और अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करेंगे, तो देवी दुर्गा की कृपा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ये कथा हमें अपनी जीवन यात्रा में नवीनीकरण और आत्मा की उन्नति की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देती है।